हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के जितने भी पेपर्स हुए 7 से लेके एंड 11 दिसंबर तक, उन सब पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जीके पोर्शन। इन पेपर्स में जीके पोर्शन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके साथ कोई न्यूज रिलेटेड होगी, उनके साथ कोई डेटा रिलेटेड होगा, उस सब को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जीके पोर्शन के बाद हम बाकी पोर्शंस को भी डिस्कस करेंगे। नाउ ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी जेके एसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज जो जीके पोर्शन है वो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में सेम है। इसलिए मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आपने मुझे कमेंट करके बताना है इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये है फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड से। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया था? बिकॉज कुछ टाइम पहले जो ओशंस थे ये न्यूज में रहे थे। अब ये न्यूज में क्यों रहे थे? जिस तरह से आपने माउंट एवरेस्ट का सुना था कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ना, उसकी रीमेजरमेंट हो गई। इसी तरह से जो हमारे पास 5 ओशंस है, इनके जो डीपेस्ट पॉइंट है उनकी भी रीमेजरमेंट हुई थी। देखा गया था इनके डीपेस्ट पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, यहां पे मैंने इनको दिखाया है। जैसे यहां पे हमारे पास है आर्कटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट, ये हमारे पास है चैलेंजर डीप। पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट ये कहां पे है? मैरियाना ट्रेंच में। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास है इंडियन ओशन का, देन ये हमारे पास है एंटार्क्टिका, एंड देन ये हमारे पास है अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी कि मैरियाना ट्रेंच। नव मैरियाना ट्रेंच में जो चैलेंजर डीप है ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसी क्वेश्चन के रिलेटेड एक और न्यूज है। अभी कुछ टाइम पहले कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का एक प्रपोजल था डीप ओशन मिशन, उसको अप्रूव किया। और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 4077 करोड़ और अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। अब ये जो डीप ओशन मिशन है ये क्या है? ये एक मॉडल प्रोजेक्ट है टू सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करने के लिए। अब ये ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव है क्या? ये है सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, यहां से आपको कितनी चीजें क्लियर हो गई? सबसे पहले आपने क्या याद रखा? जो ओशन की रीमेजरमेंट हुई है उनके डीपेस्ट पॉइंट आपने याद रखा। उसके बाद जो डीप ओशन मिशन है ये किसका मिशन है? ये इंडिया का मिशन है। किसको सपोर्ट करेगा? ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को। और ये जो ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव है ये क्या है? ये है सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। ठीक, उसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है, यहां पे जो टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज लगते हैं अभी ये दुनिया में सिर्फ 5 कंट्रीज के पास अवेलेबल है, यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना। और इंडिया जो है 6th कंट्री बनेगी जिसके पास ये टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द विंबलडन ट्रॉफी एसोसिएटेड। नाउ विंबलडन ट्रॉफी एसोसिएटेड है टेनिस के साथ। ओके, टेनिस के रिलेटेड
बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है। और ये मेंस कैटेगरी में भी होते हैं एंड विमेन्स कैटेगरी में भी होते हैं, और ये एक साल में 4 होते हैं, ठीक है। यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच एंड ऑस्ट्रेलियन, ओके। और अगर हम इस साल की बात करें, इस साल यूएस ओपन जीता था डैनियल मेडवेडेव ने, और जो बाकी थे विंबलडन, फ्रेंच एंड ऑस्ट्रेलियन, ये जीते थे नोवाक जोकोविच ने। इसी तरह से विमेन्स कैटेगरी में यूएस ओपन जीता था एमा राडुकुनु ने, विंबलडन जीता था एशले बार्टी ने, फ्रेंच ओपन जीता था बारबोरा क्रिजिकोवा ने एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था नाओमी ओसाका ने, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी असैसिनेटेड? महात्मा गांधी को कब असैसिनेट किया गया था? इन द ईयर 1948, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लेक्स वाज फॉर्म्ड बाय अ कोलिजन ऑफ एन एस्ट्रॉइड? कौन सा लेक ये माना जाता है ये बना है किससे? कोलिजन ऑफ एन एस्ट्रॉइड। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लोनार लेक। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? बिकॉज जो लोनार लेक है जो कि लोकेटेड है महाराष्ट्र में, ये न्यूज में रहा था। किसकी वजह से? बिकॉज इसका जो पानी है ना, ये पिंक हो गया था, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, जिससे ये काफी न्यूज में रहा था। दैट्स व्हाई जेकेएसएसबी ने इस क्वेश्चन को पूछा था। इसके बारे में यहां पे मैंने फुल डिटेल लिखी है, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहां पे आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। और अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस सब को कलेक्ट करने के लिए। इसलिए प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? मुगल रूलर कौन था 1857 के टाइम? वो था बहादुर शाह सेकंड, ओके। ये क्वेश्चन मैंने यहां पे बोल्ड किया है, और ये बोल्ड क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बोल्ड किए हैं, बिकॉज ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जर्नल? यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जर्नल है उसका टाइम होता है 5 years। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कोविड-19 नेजल वैक्सीन डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक? भारत बायोटेक ने फर्स्ट नेजल वैक्सीन, यानी जिसको नाक के थ्रू इस्तेमाल किया जाएगा, उसका क्या नाम है? उसका नाम है BBV154। हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन जनजाति गौरव दिवस यानी ट्राइबल प्राइड डे वाज ऑब्जर्व्ड? ये जो डे है ये इसी साल 15 नवंबर से स्टार्ट किया गया, और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। यहां से आपको कुछ और चीजें याद रखनी है, जैसे अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम एट रांची। प्रधानमंत्री ने रांची में एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम उसको इनॉग्रेट किया गया। इसी 15 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? बिरसा मुंडा, जिसको ट्राइबल लोग गॉड मानते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको कितनी चीजें याद रखनी है? सबसे पहले 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थडे है, और ये किनके रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ट्राइब्स के रिलेटेड, ओके। उसके बाद रांची में एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम उसको इनॉग्रेट किया गया, एंड इसी साल 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट किया गया, और इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप कवर्स द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? नाउ इंडिया में सबसे ज्यादा एलिवल सॉइल पाई जाती है, ओके। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एबल प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। एबल प्राइज किसके साथ एसोसिएट है? वो है मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स में जो कोई अच्छा काम करता है उसको क्या दिया जाता है? एबल प्राइज। ओके, और इस साल ये दिया गया था एवी विक्टरसन एंड लाज्लो लोवास को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन 2012 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर बोर्न एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन। ये कहां पे हुई थी? ये हुई थी ब्राजील के री डी जेनेरो में। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सिर्फ उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रासलीला इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो रासलीला है ये एक पॉपुलर डांस फॉर्म है, किस स्टेट का? उत्तर प्रदेश का, यानी यूपी। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो हमारे पास यहां पे डिजीज दी गई है, इनमें कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? मतलब जो फैलती नहीं है, वो हमारे पास है कैंसर। ठीक है, बाकी इबोला हो गई, हेपेटाइटिस ए या NCOV, ये सारी क्या करती हैं? ये फैलती हैं। सिर्फ कैंसर जो है वो टच से या फूड की वजह से या पानी की वजह से या किसी के टच में आने की वजह से नहीं फैलती है। ओके, सो कैंसर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो कॉल्ड मीडो ऑफ गोल्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, सब जानते हैं, इसका आंसर है सोनामर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कहोता एज राजा ऑफ पुंछ। तो किसने इसको नॉमिनेट किया था? जहांगीर ने। ठीक है, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन मे नॉमिनेट 2 members to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir to give representation to women. Now, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर है, वो 2 विमेन को नॉमिनेट कर सकता है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब उसको ये फील हो कि विमेन की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहां से आपको एक और क्वेश्चन है कि कितने विमेन्स को वो नॉमिनेट कर सकता है, तो आपने याद रखना है 2। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में विमेन को नॉमिनेट कर सकता है, कितनी विमेन को? तो आपने याद रखना है 2 विमेन्स को वो नॉमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घराना इज द वेटलैंड रिजर्व लोकेटेड इन डैश डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ ये जो घराना वेटलैंड रिजर्व है ये लोकेटेड है जम्मू में, और जम्मू में भी कहां? जम्मू में आरएसपुरा सेक्टर में, यानी ये इंडिया एंड पाकिस्तान को जो बॉर्डर है ना उसके साथ साथ में पड़ती है। ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हलमन इज अ वैरायटी ऑफ। हलमन किसकी वैरायटी है? तो ये वैरायटी है एप्रिकॉट्स की। ठीक है, यहां पे मैंने एप्रिकॉट्स की कुछ और वैरायटीज को यहां पे मैंने डिस्कस किया है, इसको आप पढ़ सकते हो। एप्पल्स की कोई वैरायटीज मैंने यहां पे ली है एंड आलमंड्स की यहां पे मैंने वैरायटीज लिखी है, इनको आप पढ़ सकते हो जब आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ डिजाइनर ऑफ स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का चीफ डिजाइनर कौन है? स्पेसएक्स का चीफ डिजाइनर है इलॉन मस्क। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? बिकॉज कुछ टाइम पहले जो इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी है ये न्यूज में रही थी। सबसे पहले ये जो स्टारलिंक कंपनी है
ये एक सैटेलाइट नेटवर्क कंपनी है जो कि डेवलप करेगी लो कॉस्ट इंटरनेट टू रिमोट लोकेशन। ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में न्यूज में रही थी, बिकॉज अगर आप राजौरी, पुंछ या जम्मू में रहते हैं, आपने कुछ टाइम पहले रात में स्काई में स्टारलिंक सैटेलाइट ट्रेन जैसी देखी थी, जिससे लोग काफी डर गए थे। बाद में ऑफिशियल्स ने ये क्लियर किया था, ये एलॉन मस्क की क्या है, स्टारलिंक सैटेलाइट ट्रेन है। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ईयर अ बोटानिकल गार्डन वाज सेट अप इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कब सेटअप किया गया था? इन द ईयर 1969। और किसके नाम पे है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज लोकनायक इन इंडिया। इंडिया में लोकनायक किससे कहा जाता है? वो कहा जाता है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैश डैश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। नाउ जो चैप्टर 3 है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, ये डील करता है विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। दुनिया का सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है? वो है पैंगोंग लेक। ओके, और ये कहां पे सिचुएटेड है? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। और ये कितनी जो सी लेवल है उसके ऊपर कितनी हाइट पे सिचुएटेड है? ये है 4350 मीटर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं? वो हैं 193 मेंबर्स, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है लास्ट मेंबर कौन है जिसने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which of the following soil types is also known as black cotton। हमारे पास गिवन सॉइल टाइप्स है, इसमें से किसको ब्लैक कॉटन भी कहा जाता है? ये कहा जाता है रगर सॉइल को, बिकॉज इस सॉइल में जो कॉटन है वो काफी ज्यादा उगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ये रिलेटेड है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर आपके सिलेबस में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तभी आप इस क्वेश्चन को करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से हमारे पास कौन सी डिजीज क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज। यहां पे हमारे पास जो ए है यानी एबोला, एबोला क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन क्लियर्ड बाय इंडियाज ड्रग रेगुलेटर फॉर इनोकुलेशन ऑफ दोज एज्ड 12 इयर्स एंड अबोव। इनमें से कौन सी वैक्सीन को इंडियाज ड्रग रेगुलेटर ने अप्रूव किया है फॉर 12 इयर्स एंड अबोव? ठीक है, वो हमारे पास है जाइको डी। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बुद्धा चैरिटा वाज अ बुक रिटन बाय अश्वघोषा इन डैश डैश लैंग्वेज। जो ये बुद्धा चैरिटा है ये एक पोइटिक नैरेटिव है ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ये लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद विच ओशन। जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये किसको कनेक्ट करती है? चलो इसका हम देखते हैं। देखो ये हमारे पास है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन
एंड मेडिटेरियन सी। ओके, और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये सेपरेट करती है यूरोप एंड अफ्रीका को भी। ओके, कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड केसर हिंद एज स्टेट बटरफ्लाई। केसर हिंद ये एक बटरफ्लाई है जिसका लिटरल मीनिंग है एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम पहले अरुणाचल प्रदेश ने इसको डिक्लेयर किया एज स्टेट बटरफ्लाई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? वो है लोकतक लेक। नाउ ये जो लोकतक लेक है ये काफी फेमस लेक है एंड ये लोकेटेड है इन मणिपुर। ये किसकी वजह से फेमस है? बिकॉज ऑफ सर्कुलर फ्लोटिंग स्वैम्प्स, जिनको लोकल लैंग्वेज में फमदिस भी कहते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो ये लेक है, इसके ऊपर ये देखो ग्रीन कलर का, इसको कहते हैं फमदिस लोकल में, या आप कह सकते हो सर्कुलर फ्लोटिंग स्वैम्प, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस है। इसीलिए इसको एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, इसके बारे में यहां पे मैंने फुल डिटेल लिखी है, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रिट्जकर प्राइज इंटरनेशनल अवार्ड गिवन एनुअली टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ लिविंग आर्किटेक्ट। ये आर्किटेक्ट में दिया जाता है। ठीक है, और इस साल ये किसको दिया गया? एन लैक्टन एंड जैन फिलिप वेसल। ओके, इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, इंडिया का जो फर्स्ट आर्किटेक्ट था जिसको ये अवार्ड मिला था इन द ईयर 2018 वो था बालाकृष्ण दोषी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG वर बोर्न एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरो इन द ईयर। किस ईयर में ये पैदा हुए थे, यानी किस ईयर में इनको फ्रेम किया गया था? इन द ईयर 2012। इनके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर उसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी? इन द ईयर 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अगर स्पोर्ट्स आपके सिलेबस में है तभी जाके आपने इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वाज द न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। जो केसरी न्यूज़पेपर है इसको किस लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था? ये लैंग्वेज थी मराठी। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर तवी ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। नाउ जो रिवर तवी है इसके ऊपर कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है? वो है चिन्हैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि उधमपुर से कुछ ही दूरी पे लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर Reorganization Act 2019, the number of seats in the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir shall be increased from 107 to 107 से कितनी सीटें इंक्रीज की जाएंगी? अप टू 114। ओके, सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश फोर्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी। देखो यहां से आपको पता चल जाएगा लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी, तो रिवर तवी के लेफ्ट बैंक में यहां से कौन सा फोर्ट है? ये फोर्ट है बहु फोर्ट। तो आप यहां पे लिख सकते हो बहु फोर्ट, जिसको ओरिजिनली किसने कंस्ट्रक्ट किया था? राजा बहुलोचन, ओवर 3000 years ago। ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is the first African American president in the history of United States?
नाउ अभी कुछ टाइम पहले यूनाइटेड स्टेट्स काफी न्यूज में रहा था बिकॉज ऑफ इलेक्शन, वहां पे इलेक्शन हुए। अब देखो यहां पे जेकेएसएसबी ने क्या किया, इसको कनेक्ट किया। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। बस ये आपको पैटर्न देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है इनका मेन मकसद ये नहीं है आप इनका आंसर याद रखो, क्योंकि इनमें से 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। ये सिर्फ आपको बताएंगे पैटर्न। अगर पैटर्न आपको समझ आ गया, समझो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है बराक ओबामा। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज द बिल्डर ऑफ मार्टन सन टेम्पल एंड फाउंडर ऑफ कश्मीर वैलीज कैनाल इरिगेशन सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ललितादित्य मुक्तापिडिया। अब आपने बताना है ये किस डायनेस्टी का एम्परर था। ओके, बहुत ही फेमस एम्परर था, किसका था उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बलतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो नोन एज। बलतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ताजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। और ये जो ताजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1990 और इसका जो एरिया है वो है 219 स्क्वायर किलोमीटर। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो मेन एनिमल है वो है मस्क डियर। ठीक है, और ये कहां पे लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड एज म्यूनिसिपलिटीज। म्यूनिसिपलिटीज किस पार्ट में है, यह है पार्ट 9A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ धानीदार फोर्ट इन राजौरी वाज कंप्लीटेड। नाउ जब महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को अंग्रेजों से खरीदा, उसके बाद जो राजौरी है वो भी महाराजा गुलाब सिंह के अंडर आ गया। फिर महाराजा गुलाब सिंह ने मियां हाथू को राजौरी का गवर्नर बनाया और इसी मियां हाथू ने इस धानीदार फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया। और इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी, इन द ईयर 1855। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक मा इज द को फाउंडर ऑफ। जैक मा किसका को फाउंडर है, यह है अलीबाबा ग्रुप। बिकॉज जैक मा को ये एक चाइनीज कंपनी है और इसको चाइनीज गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। सो इस क्वेश्चन को यहां पे पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज कनेक्ट्स जम्मू विद कश्मीर। जम्मू विद कश्मीर कौन सी नेशनल हाईवे कनेक्ट करती है, NH44। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे मैंने जितने भी न्यू नेम्स हैं नेशनल हाईवेज के वो मैंने यहां पे लिखे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से ये मैंने लिया है। आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मे बी पॉसिबल नेक्स्ट टाइम किसी और नेशनल हाईवे के बारे में पूछा जाए। सो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।